यूपी में एक और माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार बांदा की जेल में 3 साल से बंद था। 2 दिन पहले ही तबीयत खराब होने की शिकायत पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार देर रात अचानक तबीयत गंभीर होने की स्थिति में डॉक्टर फिर से मुख्तार को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे नहीं बचाया जा सका। यूं तो मुख्तार की दुश्मनी कई नामचीन हस्तियों से रही है, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि मुख्तार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अदावत हो चुकी है। आइए इस कहानी को जानते हैं और आपको बताते हैं कि जब योगी के काफिले पर मुख्तार ने हमला करवाया था। दरअसल साल 2005 में मऊ शहर में दंगा हुआ और दंगों का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर लगा। इन दंगों के 1 साल बाद साल 2006 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि वह मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। जब वह गोरखपुर से मऊ जिले के लिए निकले तो उन्हें दोहरी घाट पर ही रोक लिया गया। उसके ठीक 2 साल बाद साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की लीडरशिप में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। दिन, तारीख और जगह दोनों ही तय हो गई थी और तारीख थी 7 दिसंबर साल 2008 और जगह थी DAV कॉलेज का मैदान। CM योगी उसमें मुख्य स्पीकर थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों के काफिले के साथ योगी का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए योगी की एक टीम पहले से ही आगे मौजूद थी और आजमगढ़ में तैनात थी। तत्कालीन सांसद योगी के काफिले में योगी की लाल रंग की SUV 7वें नंबर पर थी। शहर के करीब पहुंचते पहुंचते तकरीबन 100 4 पहिया गाड़ी और सैकड़ों बाइक इस रैली में जुड़ चुकी थी। ऐसे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल हुआ ये कि एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर आगे लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था और वो हमला सुनियोजित था। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि जब मऊ का दंगा हुआ उस वक्त मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता था। जहां पुलिस प्रशासन सब फेल हो रहा था, वहां मुख्तार खुली जीप में घूम रहा था। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वहां दौरा करने के लिए आ रहे थे। शैलेंद्र सिंह ये भी बताते हैं क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी तो योगी के काफिले पर बम फेंका गया जान से मारने के लिए। संयोग था कि उन्होंने गाड़ी बदल दी थी, नहीं तो उस वक्त बहुत बड़ा हादसा हो जाता। समझा जा सकता है कि मुख्तार का कितना मन बढ़ चुका था और वो उस समय कितना ताकतवर बाहुबली नेता था। उधर जब जेल में मुख्तार गया तो बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ जेल में बैडमिंटन खेला करते थे। वहां वह दरबार लगाता था। जेल में बाकायदा इनकी सरकार चलती थी। बाहर ठेके पट्टी, किडनैपिंग और तमाम उल्टे सीधे काम मुख्तार वहीं से ऑपरेट करता था। उस समय मुख्तार केवल कहने के लिए ही जेल में था, लेकिन वो जेल उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि वो जेल उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां से उसका पूरा गैंग ऑपरेट किया जाता था। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए तो मुख्तार अंसारी ने झूठे केस में पंजाब की रोपड़ जेल में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया और वह वहां पे ऐश करने लगा। पंजाब इसलिए भी मुख्तार के लिए मुफीद था क्योंकि उसके कई गुर्गे जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखते थे।